आज हम बात करेंगे भारतीय दर्शन की उन शाखाओं को जिन्हें नास्तिक दर्शन कहा गया है। ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन पहले वीडियो में कर चुकी हूँ, पिछले वीडियो में। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, ब्रीफ डिस्कशन समझने के लिए नास्तिक दर्शन पर और इसके सब डिविजन्स पर। लेकिन सबसे पहला जो डिवीज़न है, जिसे हम चार वाक दर्शन भी कहते हैं, आज उसके बारे में इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस दर्शन के फाउंडर कौन हैं। तो वो खुद चारवाक हैं। और परिचय ले लेते हैं कि चारवाक कौन थे। चारवाक को लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। यह दर्शन प्रत्यक्षवाद, यानी कि उसको आप प्रत्यक्षवाद का इंग्लिश में नहीं समझेंगे तो उसको बोलते हैं एम्पिरिसिज्म। ये प्रत्यक्षवाद पर आधारित है यह दर्शन, यानी कि जो हम आँखों से देख सकें, कानों से सुन सकें, जीभ से चख सकें, नाक से सूंघ सकें और त्वचा से छूकर अनुभव कर सकें, वही सत्य है, बाकी सब भ्रम में है। और चारवाक ने क्या कहा? ये तो कहा ही, उसके साथ साथ और क्या कहा कि आत्मा नहीं है, परमात्मा भी नहीं है और पुनर्जन्म झूठ है, स्वर्ग नरक बस लोगों को डराने की बातें हैं। इसीलिए चारवाक दर्शन को भौतिकवादी यानी कि मटेरियलिस्टिक फ़िलॉसफी भी कहा जाता है। अब इतना हमने इंट्रोडक्शन तो ले लिया है इस फ़िलॉसफी के बारे में। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा अब तक कुछ टर्म्स कि ये आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म में नहीं मानते हैं, ये जीवन को प्रेजेंट में जीने में मानते हैं। तो अब अगेन, मैं जब भी फ़िलॉसफी का डिस्कशन करते हैं हम लोग, तो हर वीडियो में एक बात होती है कि ज़रूरी नहीं है कि आप सारी बातों को फॉलो करें। अब तक हमने पिछले वीडियोस में इतना कुछ डिस्कस किया है, तो हर एक बात को फॉलो नहीं करना है, एज अ नॉलेज की तरह देखना है। तो बस सुकून से नॉलेज की तरह देखिए, कुछ अच्छा लगे तो उसको फॉलो करिए, सबको नहीं तो फिर आपके माइंड में कन्फ्यूज़न हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी और फिर समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है लाइफ में। ठीक है। फिर इस दर्शन का मुख्य विचार क्या है कि जब तक जिंदा हो खुशी से जियो, घी पियो, भले ही उधार लेकर क्यों ना पियो, क्योंकि जब शरीर जलकर राख हो जाएगा तो आत्मा वापस नहीं आने वाली है। यानी कि शॉर्ट में कहें तो एक ही जीवन है, बस यही जीवन सत्य है, इसी का आनंद लो और अच्छे से जियो। ये चारवाक जी का मुख्य उद्देश्य है इस दर्शन के द्वारा कहने का। फिर और क्या कहते हैं कि चारवाक ने ज्ञान का एक ही स्रोत माना है, यानी सोर्स ऑफ नॉलेज वो क्या मानते थे? प्रत्यक्ष, कि जो कुछ आप डायरेक्ट देख रहे हो वही असली सोर्स ऑफ नॉलेज है। लेकिन वैसा आई थिंक हर केस में तो होता नहीं है कि आपने जो कुछ भी देख लिया वही सच है, उसके पीछे अपनी स्टोरी होती है, हमें वो भी जानना होता है। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन तो है, इसलिए मैं आपको एग्जांपल भी दे रही हूँ कि ब्लाइंडली किसी बात को फॉलो नहीं करना है। आपको ज़्यादा अच्छी लग जाए तो उसको फॉलो करिए, बट जहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन है थोड़ा बहुत, उसको साइड में रखते हैं एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज ओनली, कि अच्छा ऐसा इन्होंने कहा था। वो कहते हैं कि अनुमान यानी कि इन्फेरेंस या कंपैरिजन या शब्द सबको गलत मानो। उनका कहना था कि कभी अनुमान पे तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए। जैसे हमने आई थिंक ये बात एक सही वे में कि इसको अनुमान को भरोसा करना चाहिए, वो आस्तिक स्कूल में पढ़ा था और उसी का कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर नास्तिक स्कूल में है। तो वहाँ पर भी ये एग्जाम्पल था कि धुएं को देखकर कभी ऐसा लगता है ना कि शायद आग लग गई होगी, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि धुएं को देखकर ये अनुमान मत लगाओ कि आग लग गई है, शायद धुआं नहीं धूल होगा, धुआं कहीं पहले से होगा, वहाँ से धूल उठकर आ गया होगा। तो इसीलिए जो दिख रहा है वही सत्य है। तो बार बार ये अपनी बात को ही कन्फर्मेशन दे रहे हैं। और क्या कहा है इन्होंने कि सृष्टि 5 महाभूतों से बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु से। और जब ये मिलते हैं तो चेतना पैदा होती है, और जब शरीर ख़त्म हो जाता है तो चेतना भी ख़त्म हो जाती है। चारवाक ने धार्मिक नियम, यज्ञ, तपस्या सबको निरर्थक कहा। उनका मानना था कि ये सब पुरोहितों यानी कि प्रीस्ट्स का धंधा है। असली धर्म है जीवन का आनंद लेना, दुख से बचना और सुख पाना। चारवाक की नैतिकता को हेडोनिज्म, सुखवाद कहा गया है। आपको यह वर्ड याद रखना होगा, हेडोनिज्म यानी कि सुखवाद, और एक और वर्ड मटेरियलिस्टिक फ़िलॉसफी यानी भौतिकता। चारवाक दर्शन में आपने इतना कुछ सुना, तो ऑब्वियसली हमने खुद एक कॉन्ट्राडिक्शन एग्जाम्पल अभी इस डिस्कशन में खुद डिस्कस किया था। तो लोगों ने भी इस दर्शन की आलोचना की और कई लोगों ने कहा कि ये दर्शन अधूरा और स्वार्थी है, क्योंकि अगर सिर्फ
सुख की खोज होगी तो समाज में अराजकता बढ़ सकती है। लेकिन ये याद रखना है हमें कि ये उस समय जब चारवाक थे इस दुनिया में और वो उस समय ये सब बातें कह रहे थे, तो लोगों को ये विचार, कुछ लोगों को, यानी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को ये विचार बहुत क्रांतिकारी लगते थे और लोग उन्हें फॉलो भी करते थे। तो चारवाक ने समाज को डर और आडंबर से मुक्त होकर सोचने की ताकत दी। क्यों? क्योंकि हमें सबसे बड़ा डर क्या लगता है? डेथ का। उन्होंने तो यही कहा ना कि जितने दिन ज़िंदगी में हैं उसको अच्छे से जियो, क्योंकि डेथ के बाद क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता है। तो ये बात आई थिंक लोगों को अच्छी लगी होगी, तो इसलिए डर से मुक्त होकर लोग जीवन जीने लगे और उनकी शक्ति इस फ़िलॉसफ़ी से आई, इन बातों से आई जो कि चारवाक जी ने कहा था। तो क्या हम सीखते हैं इस दर्शन से कि अपनी आँख, कान, दिमाग का इस्तेमाल करो, बिना प्रमाण के किसी बात को स्वीकार मत करो। जीवन छोटा है, इसका आनंद लो, लेकिन सिर्फ व्यक्तिगत सुख ही नहीं बल्कि सामूहिक सुख भी ज़रूरी है, तभी समाज संतुलित रह सकता है। तो इसलिए सबके साथ अच्छे से रहो। तो ये था चारवाक दर्शन, एक ऐसा दृष्टिकोण जिसने कहा कि सत्य वही है जो प्रत्यक्ष है, चाहे लोग इसे नास्तिक कहें या भौतिकवाद।